बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आबद शहज़ाद और आज की वीडियो में हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो ट्यूटरशिप है उसका ऑनलाइन बिल जनरेट करने का तरीका सीखेंगे। जैसा कि आप इस वक्त मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मुझे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी गुजरांवाला रीजन की जानब से एक मैसेज मौसूल हुआ है जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि डियर ट्यूटर, जनरेट द बिल्स ऑन दिस लिंक बिफोर 15 सितंबर 2020। आफ्टर द क्लोजिंग डेट नो ट्यूटर विल बी एबल टू सबमिट हिज हर क्लेम। यानी आप 15 सितंबर तक ऑनलाइन ट्यूटरशिप के जो बिल है वो जनरेट कर सकते हैं। अगर आप 15 सितंबर तक बिल जनरेट नहीं करेंगे तो उसके बाद कोई भी जो क्लेम है वो काबिल कबूल नहीं होगा। तो मेरी तमाम ट्यूटर हजरात से गुजारिश है कि जो आटम 2019 के ट्यूटर थे, यानी ख़ज़ान 2019 में उनको ट्यूटरशिप मिली थी और वो अब बाकायदा तौर पर इस लिंक के ज़रिए अपना ऑनलाइन बिल जनरेट कर सकेंगे। अब मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इस लिंक पे क्लिक किया तो मेरे सामने ये एक विंडो ओपन हो गई। तो मैं यहाँ साइन इन करूँगा अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिखकर। जैसे ही मैंने साइन इन किया तो उसके बाद मेरे पास ये दो ऑप्शन आ गए। एक लिखा हुआ है बैंक अकाउंट डिटेल और दूसरा लिखा हुआ है क्रिएट बिल। सबसे पहले मैं बैंक अकाउंट डिटेल पे क्लिक करता हूँ। अब इसमें मैं अपना बैंक जो नेम है वो सिलेक्ट करता हूँ। मेरा एमसीबी बैंक है। आपका जो बैंक होगा वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद मैं नीचे अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर अपना, उसके बाद ब्रांच नेम, ब्रांच कोड और उसके बाद क्या मैं फ़ाइलर हूँ या नॉन फाइलर, यानी इनकम टैक्स का मैं स्टेटस दूंगा। क्योंकि अभी तक मैंने अपने आप को फाइलर नहीं करवाया तो मैं नॉन फाइलर का स्टेटस सेलेक्ट करके इसको सेव यानी अपडेट पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सेव हो चुकी है। अब दोबारा मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करूँगा। अब मैं बैंक अकाउंट की डिटेल इंटर कर चुका हूँ। अब मैं क्रिएट बिल की तरफ आऊँगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस आ गई आटम 2019 के बिल के हवाले से। इसको आप पढ़ लें और पढ़ने के बाद आप इसको क्लोज़ करें। और सबसे पहले आपने प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, जो भी आपका प्रोग्राम होगा। अब क्योंकि मेरा बीएड था तो मैं बीएड सेलेक्ट करूँगा। रीजन मेरा गुजरांवाला था तो मैंने ये सबमिट कर लिया। अब ये सारी ऑटो जन रेट जो है ना, ये बिल ये मेरे सामने आ गया है कि मेरे पास जो 33 स्टूडेंट मुझे एलोकेट हुए थे और 66 असाइनमेंट्स मैंने चेक करके वापस भेजी थी तो इनके पैसे 2640 रुपया 40 रुपये के हिसाब से आए हैं। पहले ये 60 रुपये थे, लेकिन अब इन्होंने पता नहीं क्या किया कि अब ये रेट 40 रुपये शो हो रहा है। अब ये बिल के आप मार्क असाइनमेंट के बाद ट्यूटोरियल मीटिंग पे आ जाएं। अब आपने ट्यूटोरियल मीटिंग्स का जो टैब है उसको आपने सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप ट्यूटोरियल मीटिंग का जो टैब है इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास के सामने मेन्यू ये नज़र आएगा। इस पर स्टडी सेंटर, कोर्स कोड और मीटिंग डेट आपने सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद आपने उसको बारी बारी सेव या अपडेट करते जाना है। और नीचे ट्यूटोरियल जो मीटिंग का जो रेट है वो 700 रुपये बीएड के लिए है, वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। तो मैं सबसे पहले अपना कोर्स कोड ये 8614 सेलेक्ट किया। उसके बाद ये देखें ऑटोमेटिकली ये जो मीटिंग डेट्स हैं वो जनरेटेड हैं। तो आपने अपना कोर्स कोड है वो सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद ये जो मीटिंग डेट्स हैं ये ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगी। आपने बस उनको बारी बारी सेलेक्ट करके ऐड करते जाना है। तो ये पहली मैंने मीटिंग जो है इसको किया सेव। ये देखें नीचे सेव हो चुकी है। उसके बाद दोबारा से वही प्रोसीजर, पहले मैंने 18 वाली की थी तो अब 24 वाली ये करते जाना है। 24 के बाद 1 जनवरी वाली इसको सेव कर लें। यानी ये आपने सारा जो प्रोसेस है ये आपने मुकम्मल कर लेना है। ये सारी की सारी आपने इंटर कर लेनी है। 8 जनवरी तक मैंने कर ली हुई है। उसके बाद ये 15 जनवरी, उसके बाद 22 जनवरी, 29 जनवरी, उसके बाद 6 फरवरी, उसके बाद ये लास्ट पे आ रहा है 12 फरवरी। इसको मैंने सेव
अपडेट पे क्लिक करके ये सारी ट्यूटोरियल मीटिंग मैंने अपडेट कर ली। अब ये 9 मीटिंग्स थी, 700 रुपया रेट था, तो 6300 रुपया इसका बिल बन गया। अब प्रैक्टिकल जो फ़ाइल चार्जेस है ये हमारे कोर्सेज़ के क्योंकि नहीं होते तो उसको हमने खाली छोड़ देंगे। ये नीचे लिखा भी हुआ है नो प्रैक्टिकल कोर्स एलोकेशन, आपका भी ऐसे ही लिखा आ जाएगा। प्रेजेंटेशन ये भी हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर अब पोस्टल चार्जेस, अब देखें यहाँ पे ना 2 तरह, आपने सबसे पहले कोर्स कोड सेलेक्ट करना है। यहाँ ना 2 तरह के हैं, एक है सिस्टम जनरेटेड और एक है मैनुअल। तो यहाँ पर सिर्फ वो वाले पोस्टल चार्जेस शामिल होंगे जो आपने स्टूडेंट्स को कोई लेटर लिखा होगा कि आप अपनी असाइनमेंट जमा करवा देंगे, यानी इंटीमेशन आपने स्टूडेंट्स को दी होगी। यहाँ आपने उनकी असाइनमेंट चेक करने के बाद उनको वापस आपने परत भिजवाए होंगे, तो आप सिर्फ वो वाले इंटर कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई चीज़ इंटर नहीं कर सकते। अगर आप सिस्टम जनरेटेड पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, सिस्टम जनरेटेड पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो मैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा आ गया कि 33 स्टूडेंट्स के जो असाइनमेंट्स हैं वो, और 25 रुपये लगा है रेट, और 825 रुपये ये अमाउंट बनी है, ये सेल्फ़ जनरेट हो गया है। अगर आप सेल्फ़ जनरेट नहीं करते, आप मैनुअल वाला करते हैं, तो मैनुअल में आप देखें नेचर ऑफ जो चार्जेस हैं वो आपने यहाँ लिखने हैं कि नंबर ऑफ़ असाइनमेंट ही आएंगी। उसके बाद नंबर ऑफ़ लेटर, ये वही अगर मैं 33 लिखता हूँ, रेट जो भी वो रेट चल रहा है। यूपीसी, ये यूपीसी क्या होती है? यूपीसी का जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि जितनी आपने असाइनमेंट स्टूडेंट को भेजी हैं, फ़र्ज़ करें यहाँ मैंने 33 लिखा हुआ है, तो 33 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 33 को 100 पे डिवाइड किया और 5 से ज़रब दी, तो जो जवाब आएगा वो यूपीसी का रेट हो जाएगा। अगर आप 20 स्टूडेंट को आपने असाइनमेंट वापस की हैं, 20 लेटर आपने वापस भेजे हैं, तो 20 तक़सीम 100 ज़रब 5, तो ये यूपीसी का रेट आएगा। आपने उसको सेव कर लेना है। लेकिन मैंने कोई चीज़ नहीं भेजी, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं सिस्टम जनरेटेड वाला ही वो सिलेक्ट कर लूँगा। सिस्टम जनरेटेड का ये देखें, ये सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं क्लिक करूँगा क्लेम अमाउंट डिटेल पर। यहाँ देखें ये सारी की सारी चीज़ें मेरे पास पूरी एक समरी आएगी। ये मेरा कोर्स कोड है, ये असाइनमेंट कितने पैसे हैं, ट्यूटोरियल मीटिंग कितने हैं, प्रैक्टिकल क्योंकि नहीं था तो ज़ीरो, फिर प्रेजेंटेशन भी ज़ीरो, पोस्टल चार्जेस 825 रुपये, और टोटल बने मेरे 9765 है। फिर ये रिटेंशन चार्जेस ये ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे, ब्रीफिंग मीटिंग ये भी ऑटोमेटिक होगी, कॉन्टीजेंसी चार्जेस ये भी ऑटोमेटिक, और जो मेरी अमाउंट बनेगी वो सारी की सारी वो 11,590 रुपया बनी। और अब जो टैक्स की डिडक्शन होगी, क्योंकि मैं नॉन फाइलर हूँ तो टैक्स ज़रा ज़्यादा कटेगा, तो 2318, तो टोटल अमाउंट जो क्लेम होगी जो वो 12,715। तो उसके बाद टोटल क्लेम्ड अमाउंट आफ्टर टैक्स डिडक्शन वो 10,397 रुपये, यानी 10,397 रुपये जो होंगे वो मुझे नेट मिलेंगे। जैसे ही बिल पास होगा तो ये सारी रकम मेरे अकाउंट में आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, दिस इज़ एन ऑटो जनरेटेड सिस्टम, आपने इस पर क्लिक कर लेना है, और क्लिक करने के बाद क्लिक फॉर सबमिशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक फॉर सबमिशन पे क्लिक करेंगे तो आपका बिल जमा हो जाएगा, और उसके बाद ये दोबारा एडिटेबल नहीं रहेगा। तो इसलिए सोच समझ कर आपने ये बिल जनरेट करना है। कोई भी मुश्किल पेश आए तो आपने नीचे कमेंट्स में लाजमी मेंशन करना है, तो मैं आपको उस चीज़ का जवाब दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।